शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। सड़कों पर अलग अलग वजहों से हादसे और इनमें नाहक ही लोगों की जान जाने की घटनाएं आम रही है। इस पर चिंता जताने से लेकर यातायात व्यवस्था में सुधार के उपाय किए जाते रहे हैं, लेकिन एक विचित्र प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर न केवल नियम कायदों को दत्ता बताकर वाहन चलाता है, बल्कि जांच या किसी अन्य वजह से रोके जाने पर आपराधिक तरीके से अराजक हो जाता है और किसी व्यक्ति या वाहन को जानलेवा तरीके से टक्कर मारने या काफ़ी दूर तक घसीटने तक की हरकत कर बैठता है। गौरतलब है कि दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार को कार चलाते हुए एक युवक ने नियम के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। जब एक यातायात पुलिसकर्मी ने उसे वाहन रोकने का संकेत किया तो उसने उसे टक्कर मार दी। यही नहीं, पुलिसकर्मी किसी तरह बचने के लिए कार की बोनट पर लटक गया तो युवक उसे अपनी कार से लगभग 500 मीटर तक घसीटता चला गया। किसी तरह उस कार को रोका गया और पुलिसकर्मी की जान बच सकी। यह समझना मुश्किल है कि कोई आम आदमी भी ऐसी हरकतें क्यों कर बैठता है, जो कानूनन गलत और अपराध है। दरअसल इस घटना में कई ऐसे पहलू हैं जो इसे किसी हादसे या अचानक प्रतिक्रिया से अलग करते हैं। कार या कोई निजी वाहन रखने के साथ उसे चलाने से संबंधित सभी नियम कायदों की जानकारी रखना और उस पर अमल करना एक सहज सलीका होना चाहिए। यह न सिर्फ यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए, बल्कि खुद वाहन में सवार सभी लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। मसलन कार में सीट बेल्ट पहनना इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना या अन्य स्थितियों में वाहन में मौजूद लोगों को होने वाले नुकसान की आशंका को कम किया जा सके। लेकिन हैरानी यह है कि दिल्ली की ताज़ा घटना में इस नियम को ताक पर रखकर वाहन चला रहे व्यक्ति ने इसके लिए रोकने वाले पुलिसकर्मी को जानलेवा तरीके से घसीटा। यह अपने आप में सड़क पर नियम कायदों के मुताबिक वाहन चलाने के बजाय कुछ चालकों के भीतर बढ़ती अराजकता और आपराधिक प्रवृत्ति का संकेत है। विडंबना यह है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जिसमें वाहन में बैठा कोई व्यक्ति इस बात की फिक्र करना जरूरी नहीं समझता कि उसकी ऐसी अराजकता से किसकी जान जा रही है। वाहन की जांच या नियमों के उल्लंघन पर रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों को भी घसीटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले 6 महीनों में कई बार नीतिगत दरों में कटौती की। इसके अलावा कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए। केंद्रीय बैंक और सरकार ने कारोबारियों को कर्ज देने के लिए व्यावसायिक बैंकों पर दबाव भी बनाया है।
बैंकों के एनपीए संकट को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसकी परिणति बैंकों के डूबने के रूप में सामने आती है और इस दुष्चक्र में खाता धारक ही मारे जाते हैं। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि अगर कर्ज देने वाले ही डूबते कर्ज के बोझ से दबते जाएंगे तो बैंकिंग व्यवस्था कैसे चल पाएगी और बैंक कर्ज देने का जोखिम नहीं लेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। इसलिए कर्ज की वसूली और कर्ज देने के जोखिम के बीच रास्ता निकालते हुए संतुलन तो बनाना होगा। स्टॉप।